जानना चाहूंगी कि ईद का दिन आप फैमिली के साथ स्पेंड करना पसंद करती हैं या आपका होता है कि फ्रेंड्स को भी इंगेज किया जाए, क्योंकि अमूमन आपका काम इस तरह का है कि शायद वक्त ना दे पाती हूँ। जब से बेटी मेरी बड़ी हुई है तब से मेरी सहेलियां नहीं है, तो वो ही सहेली है माशाल्लाह। 16 साल की है, तो घर में ही ईद जो है वो 3 दिन में घर में ही होती है। उसके बाद तो ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, बच्चों को बाहर ही होते हैं, तो ये 3 दिन मैं कहती हूँ कि बच्चों के साथ ही रहूँ। अच्छा सनम जी, जिस तरह से आपने कहा कि मौसीकी सबसे पहले आपने अपने वालिद साहब से सीखी है, तो आपकी जो इतनी प्यारी सी बेटी है वो आपसे सीख रही है मौसीकी? आने वाले दिनों में उनसे सुनेंगे हम? बिल्कुल उसे मौसीकी बिल्कुल नहीं है पसंद। मैं आपको बताऊं कि उसने कभी बैठ के मेरा सॉन्ग नहीं सुना। उसे BTS पसंद है और ये मुझे बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आपने कभी ट्राई किया कि आप थोड़ा फोक से हटके थोड़ा पॉप की तरफ जाएं, या कुछ कभी किसी ने आपसे मैंने फरमाइश कुछ की? मतलब मेरे OSTs बहुत ज्यादा सुने जाते हैं। एक दिल मोम का दिया मेरा बड़ा फेमस हुआ था, और इश्क खुदा, और इस तरह से मेरे बहुत सारे OSTs हैं जो बहुत, जैसे ये जो मोहब्बतों की जी। तो मैं कोशिश करती रहती हूँ, पर वो बच्चे आजकल जो सुनते हैं BTS वाला कभी नहीं गा सकती मैं। लेकिन आप इस तरह के म्यूजिक को अच्छा वो तो कभी भी नहीं हो सकेगा। सनम जी, इससे रिलेटेड सवाल करना चाहूँगी, जी। इस तरह के म्यूजिक को कैसे देखती हैं जो मॉडर्न है, जिसमें रैप आ जाता है, इस तरह का हिप हॉप आ जाता है? मैं आपको तो कैसा बताऊं, देखती हैं मैं आप? आपको मतलब एज अ मदर, मुझे पहले जब मेरी बेटी BTS को सुनती थी और उसके पोस्टर्स घर में सब चीजें, मुझे शुरू में बहुत बुरा लगता था। 7 लड़के गाते हैं, मेरी सारी बेटी सब में 7 लड़के तो मैं कहती थी एक जैसे लगते हैं। अच्छा, मैं कहती थी अब तो stray kids भी हैं, BTS में stray kids बिल्कुल, भी मैं हैं। कहती थी कि बेटा इन 7 में से कौन, मामा 7 ही पसंद है। अच्छा और साथ क्या एक करें? जैसे लगता है। अब आपने नहीं बताया फिर मुझे लगा कौन कि किस तरह मुझे का है। इसके साथ बैठना चाहिए और मुझे हाँ। देखना। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने बैठना तो मुझे खुद भी वो 7 पसंद आ गए। मैंने कहा मुझे मैंने कहा अब मैं उसको बता रही थी कि बेटा इसने कितना अच्छा मेकअप किया, इसने बाल कितने खुश होती है। तो मैडम, आपने चले कभी फुर्सत के लम्हात में बैठ के इस तरह का एक्सपीरियंस करने की कोशिश की है? कभी भी नहीं, मैंने डर जाना है। अच्छा चले, बेटी को तो BTS पसंद है, आपको भी कुछ हद तक पसंद होना शुरू हो गया है। अब मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे भी BTS आपका पसंद है। पसंदीदा गुलकार कौन? मुझे बीबी आबिदा जी, सजाद भाई, मैंने उनके साथ काम भी किया है, तो ये बहुत जबरदस्त। पसंद है, मेरे दिल के बहुत करीब क्या है दो बात है। आर्टिस्ट। क्या शानदार सिंगर। बहुत राहत भाई, राहत फतेह अली खान, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मैं, मुझे एज अ फैमिली समझते हैं, उनसे भी बहुत प्यार है, बहुत अच्छा काम वाह। करते हैं ये लोग। राहत साहब की तो आपने बात की, चाहत साहब के बारे में मैं वो कहती हूँ कि कभी मिल जाए मुझे। तो मुझे लगा कि मुझे किसी प्रोग्राम में कहीं मिल जाए, फिर कहीं मिलता ही नहीं है। अगर फिर क्या कर रहे हैं आप बैग में लवाजमात रखती हैं कि वो मुझे कभी भी मिल जाए रेडी तो? क्यों है? अच्छा सनम जी, अगर आपको वो मिल गए तो आप क्या कहेंगी उन्हें? क्या फरमाइश करेंगे उनसे उनको कि कौन सिखा सा गाना सकती गाएं? है। मैं बदोबदी कहूंगी। और मुझे लगता है मुझे ड्यूट करना पड़ेगा उसके साथ। अच्छा, वैसे ड्यूट करेंगी कैसे? हो सकता है वो यहाँ देखकर तो ही आपसे फरमाइश करें, मेरे साथ करें। चाहत भाई प्लीज छोड़ दे गाना। पर सनम जी, अगर कोई सिंगिंग सीखना चाहे तो क्या ये गॉड गिफ्टेड होती है, या अगर कोई चाहत जैसे हो या कोई हम जैसा हो तो सीख गॉड सकता है? गिफ्टेड है, बिल्कुल इसको कहा जाता है, बट उस्ताद जो है वो बहुत जरूरी है। आपको उस्ताद जो है वो बना देता है। आप गॉड गिफ्टेड हैं, वो कुछ टाइम के लिए आपका आवाज सबको अच्छा लगेगा, जब आप स्टेज पे या गाएंगे आप बहुत नर्वस हो जाएंगे। जो सीखा हुआ बंदा है वो नर्वस नहीं होगा। बिल्कुल, जिसने प्रैक्टिस की जी, है। उसको कॉन्फिडेंस होगा अपने काम पर, अपने जो सीखा हुआ है उस पे। तो मैडम, अच्छा। आप आज भी रियाज करती हैं अभी तो इस बहुत मकाम तक पहुंच के भी? बहुत कम है, पर मैं खुद रियाज कर लेती हूँ। मैं खुद हारमोनियम है मेरे पास, मैं कर लेती हूँ। अच्छा जबरदस्त। अच्छा सनम जी, आपसे जानना चाहूंगी, हमारे लिए बड़े एजाज की बात है कि आप यूनेस्को अवार्ड याफ्ता दूसरी गुलकारा हैं। इस इमोशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगी? और नुसरत फतेह अली खान साहब के बाद बिल्कुल बिल्कुल। जब हम ये अवार्ड के लिए जा रहे थे, वहाँ पर तकरीबन 80 कंट्रीज के आर्टिस्ट आए हुए थे, और जिसके दरमियान में यूनेस्को अवार्ड एक था और किसी ने एक ने विन करना था। मतलब मुझे पहले ही लगा, और मैं आपको बताऊं कि जिस स्टेडियम में प्रोग्राम था वहाँ पर तकरीबन ऑडियंस कम थी, आर्टिस्ट और म्यूजिशियन ज्यादा थे। सुनने वाले लोग ऐसे थे कि जिनको पता था कि ये क्या कर रही है। सबने परफॉर्म कर लिया और मैंने भी किया। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरा नाम आएगा। अच्छा, और फिर जब सबके अनाउंस हो रहे थे तो उसमें मेरा क्या अनाउंस हुआ बात कि है। पाकिस्तान से जी नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ पहला अवार्ड जो है वो सनम मारवी जी को जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैंने अपने पाकिस्तान के लिए दूसरा अवार्ड जो है वो विन किया। बिल्कुल आपके लिए खुशी की बात है और हमारे लिए भी फख्र की बात बहुत है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह
खुशी की बात थी मेरे लिए बहुत।